जी का मानना है। लेकिन विपिन शर्मा जी मेरे साथ में है। विपिन जी, भारत की भूमिका के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इजराइल और ईरान के टकराव ने शहबाज शरीफ को नहीं, मुनीर को ट्रंप के साथ लंच पर बिठा दिया। हमारे को जानकारी मिल रही है कि उससे पहले 35 मिनट भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की ट्रंप ने। थोड़ा रोशनी देंगे विपिन जी, क्या समझ पा रहे हैं आप? कौन किसको बहला रहा है, कौन किसको बहका रहा है? जी जी, देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की कूटनीति है तो हम लोग हमेशा थे तटस्थ रहे हैं। और हास्यास्पद है बड़ा कि यहां पर दो महाशक्तियां, अगर हम रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये पहले वाली परिस्थितियां नहीं है इस समय। ये वो वाली महाशक्तियां नहीं है, क्योंकि थोड़े समय पहले जाएं जब चुनावी माहौल था, डोनाल्ड ट्रंप चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, तो बड़े बड़े दावे करे जा रहे थे कि वो इतने सक्षम है, वो क्षमता रखते हैं कि चंद मिनटों में रूस और यूक्रेन के युद्ध को उसमें विराम ला सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है वो भी जग जाहिर है, सबके सामने है। तो यहां पर देखिए, ये कूटनीति के तहत है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि पहले एक दौर था जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो अलग बॉडी लैंग्वेज थी, पाकिस्तान के बॉडी लैंग्वेज से मिलते थे वजीर आजम से तो अलग बॉडी लैंग्वेज हो जाती थी, यूटर्न ले लेते थे। तो यहां पर भरोसा नहीं कि किसी पे करा जा सकता कि यहां पर एक तरफ ये भी विचित्र बात है कि फील्ड मार्शल को आप आसिम मुनीर को बिठा रहे हैं और ट्रंप से वार्ता करने के लिए शहबाज शरीफ को आपने बैक सीट कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर जरूरी बात है कि कितनी अच्छी बात हुई है। देखिए, हम लोग तो इस समय चर्चा कर रहे हैं वर्तमान के G7 समिट में के बारे में। थोड़े समय पहले जब G7 समिट हुआ था बियारिट्ज में, विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र और उसके सबसे शक्तिशाली नेता, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कोशिश करी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बोले कि कश्मीर के मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं। दो टूक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको संदेश दे दिया कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, इट्स अ बायलैटरल इशू। तो यहां पर किसी तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मध्यस्थता करे। तो यही बात है, इस बार भी वही हुआ है। इस मर्तबा क्या हुआ है कि हमने बिल्कुल एक तो बात कर दी, टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, क्रिकेट एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। तो यहां पर साथ साथ बिल्कुल बिना किसी झिझक के संदेश दे दिया पाकिस्तान को, विदेश मंत्रालय से बिल्कुल औपचारिक तरीके से ये बात साझा हुई है, सार्वजनिक है कि यहां पर ये पाकिस्तानी डीजीएमओ नहीं, हिंदुस्तान के अरे विपिन जी, एक बात बताओ, ये पहलगाम में जो निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, इनके खून से मुनीर के हाथ सने हैं कि नहीं सने हैं? और अगर मुनीर के हाथ इन निर्दोष पर्यटकों के खून से सने हैं, तो उन खून सने हाथों के साथ वह ट्रंप के साथ लंच करे कि नहीं करे? और इस पर हमारा ऐतराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो आतंकियों को पोषित करने वाला है, आतंकी हमलों में सीधी भूमिका निभाने वाला है, अगर इनके साथ ही तुम्हें लंच करना है तो फिर हमें तुम्हारे से बात भी क्यों करना है? क्या कहते हो विपिन जी? नहीं, निश्चित बात है। देखिए, तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि खून बिल्कुल खून से रंगे हैं उनके हाथ। यहाँ पर वही लोग इसके पीछे थे, आतंकी घटना के पीछे, जो निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया पहलगाम में। लेकिन देखिए, कूटनीति के तहत हम पाकिस्तान को तो बिल्कुल आड़े हाथ ले सकते हैं, लेकिन यहां पर कूटनीति के तहत ही हम लोग यहां पर सबको एक साथ दुश्मन बना ले। देखिए, वार्ता का द्वार, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा, वार्ता का द्वार हमेशा खुला रहता है। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। ये भली भांति जानते हुए कि ये दोनों मुल्क कभी बाज नहीं आएंगे, फिर भी जो वार्ता का द्वार है वो हमेशा हमने खोल रखा है, क्लोज डोर पॉलिसी नहीं है। विपिन जी, आपने नंबर 1 नंबर 2 दुश्मन तो बता दिया, ये अमेरिका को किस खांचे में रख रहे हो आप? अमेरिका को यहां पर उसके साथ, अमेरिका के साथ हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ बात करते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, और यहां पर जो बॉडी लैंग्वेज सामने आती है दुनिया के सामने बड़ी गर्मजोशी दिखती है, लेकिन फिर वो यूटर्न ले लेते हैं, बोलते हैं नहीं, बोथ आर गुड फ्रेंड्स, पाकिस्तान एंड अमेरिका, इंडिया। सो यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। पहली बात ये तय हो जानी चाहिए कि जो ये तुलना करी जा रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, यही कारण है
सारे फसाद की जड़ यही बात है कि हम लोग जो बात करते हैं, रेड कारपेट वेलकम देते हैं। जनाब, ये क्या आवश्यकता है यहां पर कि हम लोग तब एप्पल्स और ऑरेंजेस को जब मुकाबला नहीं है, तुलना नहीं है, आप एक साथ तुलना करते हैं एक दोनों साथ को। तुलना क्यों करते हैं? ये